हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं एसी जनरेटर के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर होता क्या है, कैसे वो काम करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो हमें यहाँ से इक्वेशन मिलेगी करंट की और वोल्टेज की, उसी को हम फर्दर यूज करेंगे ताकि हम ये बता सकें कि जो उसकी आरएमएस वैल्यू है करंट की, जो यहाँ से निकल के आएगी मेन वैल्यू है, वो कितनी निकल के आएगी। ठीक है, उसी को हमें फर्दर यूज करना है। तो ये होती है हमारी जो उसका एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर का एक तरीके से एक डायग्राम है। ठीक, तो इस डायग्राम में जो आपको बताया गया है वो क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो एक कॉइल दे रखी है, मैं इसे ए बी सी डी नेम दे देता हूँ। तो जो ABCD है ये हमारी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, और ये हमारी रोटेट करने का काम करती है। फ्लक्स इसी से लिंक होता है, इसका फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड होता है। तो ये तो हुई हमारी आर्मेचर कॉइल। ठीक है, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा। नॉर्थ साउथ है तो इसका मतलब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराने का काम करते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे हमें स्लिप रिंग्स दी गई, ये वाली है और एक ये वाली है। ये जो हमारी आर्मेचर कॉइल है ABCD, इससे कनेक्ट रहती हैं। ठीक है, उसी के साथ ये भी रोटेट करती हैं। इसके बाद है हमारे पास कार्बन ब्रशेस। तो कार्बन ब्रशेस का काम क्या होता है, ये जो हमारे स्लिप रिंग्स हैं इनसे ये कांटेक्ट में होती है। जब कांटेक्ट में होगी तो इसका मतलब जो यहाँ पर करंट आएगा स्लिप रिंग्स में, वो कार्बन रॉड से हम उसे बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ठीक है, और बाहर जो ये हमारा इंड्यूस्ड और अल्टरनेटिंग EMF लिखा हुआ है, मतलब हमें अल्टरनेटिव EMF जो वायर्स वगैरह हम कनेक्ट करके वहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, और फाइनली उसको हम अपने काम के लिए जो भी जहां भी हमें उसे यूज करना हो वहां पर हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद ये जो था हमारा इसके एसी जनरेटर के बारे में बात आती है कि जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या कहता है। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, तो प्रिंसिपल जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि E बराबर होता है -d∅/dt। ठीक है, ये 5 भी कर देता हूँ। इसका मतलब अगर फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो सेम यही प्रिंसिपल इसमें यूज करना है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी आर्मेचर कॉइल जब वो रोटेट करती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये नीचे की तरफ रोटेट कर रही है, इधर की तरफ। तो जो कॉइल है, कॉइल का जो फ्लक्स है वो हमारा लगातार चेंज होता रहता है। जब फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से EMF इंड्यूस्ड हो जाता है, वही हमारा EMF हम यहाँ से निकाल लेते हैं उसे। ठीक है, ये होती है इसकी कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं कि जो हमारा जो EMF हमें मिलता है वो हमारा जो फॉर्म दिखाया गया है नीचे, ये वाला एक साइन कर्व को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं लिखना चाहूँ तो I=I0 sin ओमेगा t, कुछ इस फॉर्म में है ये। ठीक है, और इसमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है कि जिस वेलोसिटी से जो हमारी कॉइल है वो रोटेट कर रही है वो हमें पता होना चाहिए। अब इसमें डिफरेंट स्टेज दी गई है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, 4 है, 5 है। तो इसमें बताया गया है कि जब वो स्टेज हमारी 1 पे होता है, मतलब मैग्नेटिक जो हमारी कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलरली होती है तो उसमें करंट जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो 0 हो जाता है उस केस में, मान लो। ठीक है, तो जब वो 90 डिग्री से रोटेट कर जाएगी तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर दोबारा से उसे हमने 90 डिग्री से रोटेट कराया, तो मतलब यहाँ पे 90 थी तो 90 और ऐड करेंगे तो वो 180 हो जाएगा। तो फ्लक्स हमारा जो इंड्यूस्ड EMF वो हमारा अगेन 0 हो जाता है। फिर दोबारा से कराते हैं 90 से, तो जो EMF की वैल्यू हमारे नेगेटिव में हो जाती है। उसके बाद फिर दोबारा से वो पॉजिटिव हो जाती है 0। अब ये होता कैसे है वो हम अभी जो इक्वेशन हम डेराइव करेंगे उससे हमें पता चल जाएगा। जो हमारी EMF है, जो इंड्यूस्ड EMF है, वो हमारा सेम इसी तरीके से वेरी करेगा जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ठीक है, ये सब केवल आपको बताया गया है कि मतलब किस तरीके से वो वेरी करेगा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हमारा इस तरीके से आना चाहिए। ठीक, अब होता क्या है, होता ये है कि जो हमारी ये कॉइल है AB, ये वाली दे रखी है ABCD। ठीक, अब ये रोटेट कर रही है इधर की तरफ। ठीक है, अंदर तरफ जा रही है, तो इसका मतलब जो ये वाला BA है ये तो ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है,
और जो सी डी है ये जाएगा नीचे की तरफ। तो इस केस में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो तो हमारी नॉर्थ से साउथ होती है, तो आपको पता ही है, ठीक है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। अब हम बात करें कि जो हमारी ए बी जो ये आर्म दे रखी है, ये वाली ए बी, ये वाली, इसमें अगर हम करंट निकालें जब ये हमारी नीचे की तरफ जा रही है तब, तो इसमें करंट हो गया हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसके बाद जब ये हमारी 180 डिग्री से रोटेट हो जाती है, ठीक है, जब ये वाली कॉइल, जब ये आर्म जो हमारी ए बी है, जब ये हमारी सी डी की जगह पर आ जाती है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, तो इसमें जो करंट की जो डायरेक्शन होती है, पहले मतलब ये ऊपर की तरफ जा रही थी, अब ये डायरेक्शन हमारी इसमें डाउनवर्ड हो जाती है, मतलब जो डायरेक्शन है वो हमारी अपोजिट हो गई। अब कैसे हुआ, इसके लिए सेम वही फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाना है आपको, कि जिस डायरेक्शन में हमारी मोशन हो रही है उसमें आपको थंब करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो करनी है, और जो आपकी सेंटर फिंगर है वो आपको बता देगी करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखो तो जो हमारा पहले वाले के लिए, मतलब इस वाले अरेंजमेंट के लिए इसमें करंट अपवर्ड आएगा, और इस वाले के लिए जो हमारा ये है इसके लिए करंट हमारा डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ जो हमारा करंट पहले ऊपर जा रहा था वो हमारी मतलब आधी साइकिल के बाद मतलब 180 डिग्री से रोटेट हो जाती है, तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, ठीक है। ये तो हमें यहाँ से पता चल गया। अब इसकी बात आती है इसको हम मैथमेटिकली या फिर एक तरीके से कहें कि जो इसका फॉर्मूला आएगा उसको हम किस तरीके से डेराइव कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारी नॉर्थ है और ये हमारी साउथ हो गई, ठीक है, ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब किसी टाइम पर जो हमारी प्लेन है, मतलब कॉइल है, वो हमारी इस तरीके से है, ठीक है, ये वही कॉइल, और जो इसका नॉर्मल होगा, और नॉर्मल में बना देता हूँ इसके परपेंडिकुलर, मतलब इस तरीके से, ठीक है। और जो ये एंगल बना रहा है यहाँ पे उसे मैं मान लेता हूँ थीटा, ये हो गया इसका नॉर्मल एन कैप, ठीक है। अब बात करते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो मैग्नेटिक जो हम फ्लक्स निकालते हैं, जो हमारा 5B आता है वो होता है हमारा बी ए कॉस थीटा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के भी साइन डायरेक्शन में, और जो हमारा ये एन कैफ है, ठीक है, मतलब एरिया वेक्टर उसके बीच में जो एंगल है वो हमारा थीटा है, तो ये हमारा बी ए कॉस थीटा, सिंपल। और इसके साथ अगर हम ये बात मान लें तो एक मिनट में इसकी जो डायरेक्शन है उसको थोड़ा रिवर्स कर देता हूँ, कि जो हमारा नॉर्थ और साउथ उसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे साउथ मान लेता हूँ, यहाँ पे नॉर्थ, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा हमारा, क्योंकि जब हम डायरेक्शन निकालते हैं तो मतलब ये तो हमारा हो गया। अगर मैं उस पहले वाले डायग्राम को अगर यूज करता तो इक्वेशन मेरी मतलब थोड़ी चेंज हो जाती। चेंज कैसे हो जाती, हम डायरेक्शन निकालते हैं उसका भी एक तरीका होता है कि अगर ये डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में अगर हमारे एरिया वेक्टर है, ठीक है, तो जहां से या तो दोनों वेक्टर स्टार्ट होते हैं या फिर जहां पर दोनों वेक्टर आपस में मिलते हैं, ठीक है, या जहां पे दोनों की हेड होगी या फिर दोनों की टेल होगी, उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। तो इस केस में ये वाला एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। यहाँ पे वही इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, नॉर्मल वेक्टर हमारा इधर हो गया, तो जो ये थीटा मैंने माना ये दोनों बीच में एंगल हो जाएगा। अगर मैं पहला वाला केस जो मैंने पहले बनाया था उसको अगर एज्यूम करूँ तो भाई हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये वाला इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे मैंने एंगल थीटा माना था, तो जो ये वाला एंगल आएगा ये अल्फा, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, और जब पाई माइनस थीटा रहेगा ये फिर हमारा एंगल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो मैं मतलब उसको जिस तरीके से बुक्स में कराया गया है, आपको बताया गया है, मैं सेम उसी तरीके से कर रहा हूँ। तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन जो अब दी गई है डायग्राम में वो है, ठीक है, पहले वाली नहीं। अब इसके बाद ये तो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मान लो कि इफ एन नंबर ऑफ टर्न्स हो, ठीक है, तो जो हमारा फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एन बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब जो हमारी कॉइल है, अगर मान लेते हैं कि कॉइल की जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इफ ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी
ऑफ कॉइल। अगर कॉइल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो जो हमारा थीटा हो जाएगा उसे मैं ओमेगा टी लिख सकता हूँ, क्योंकि थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो फाई को मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फाई हो जाएगा मेरा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गई मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू। अब बात आती है ईएमएफ निकालने की। तो ईएमएफ निकालने के लिए मुझे करना क्या है, सिंपली E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी ओवर डी टी, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस डी ओवर डी टी, और ये हो जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन को मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, मैं ई बराबर मेरे पास है डी ओवर डी टी और यहाँ पे है एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म है जो मतलब चेंज नहीं होगी वो है हमारे एन है, बी है और ए है, ये तो भाई हमारा चेंज होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा कॉस ओमेगा टी है वो चेंज होगा, क्योंकि जो भाई थीटा है हमारा एंगुलर वेलोसिटी का जो एंगल निकल के आएगा वो तो हमारा लगातार चेंज होगा, जब रोटेट करती है तो भाई उसमें थीटा ही चेंज होता है हमारा, ये भी आपको पता है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस एन बी ए और साथ में हो गया मेरा डी अपॉन डी टी और साथ में यहाँ पर आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कॉस ओमेगा टी को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो जो वैल्यू आएगी मेरी वो आती है मेरी माइनस एन बी ए और इसका हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसी को मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। तो जो हमारा फॉर्मूला आ जाता है वो जाता है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये होता है हमारा फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं जनरली। ठीक है, अब बात ये आती है जो मोस्टली यूज करते हैं वो तो हमारा कुछ इस तरीके से होता है भाई ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, जो ये ई नॉट है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं इफ साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 हो जाए तो जो हमारा ई है वो बन जाएगा ई नॉट और वो हो जाएगा एन बी ए ओमेगा। तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा कर्व आया वो साइन ओमेगा टी के फॉर्म में है। ठीक है, और साइन ओमेगा टी का आपको कर्व बनाना आता ही होगा आई थिंक, नहीं आता है तो एक बार किताब को ओपन करें और देखेंगे किस तरीके से बनेगा, तो कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन से स्टार्ट हुआ यहाँ से जीरो से। ठीक, ये जीरो हो जाएगी और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी और जो एंगल है ये हमारे यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाता है। ठीक है, ये हमारा साइन एक्स का कर्व है, ये मैंने बताया। अब जो हमारा साइन ओमेगा टी है, अब अगर मैं इसकी बात करूँ जो यहाँ पे दी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो ई नॉट हो जाएगी, तो जो 1 है 1 की जगह फिर मुझे लिखना पड़ेगा ई नॉट। ठीक है, और यहाँ पे पाई बाई 2 है, मतलब एंगल अगर पाई बाई 2 होगा तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओमेगा टी है इसकी वैल्यू मुझे कितनी करनी है, पाई बाई 2। सही है भाई, जब ये पाई बाई 2 होगी तभी ई इक्वल टू ई नॉट होगा, तो इसका मतलब सीधा सही हो गया, जो टी है वो हो जाएगा पाई अपॉन में 2 ओमेगा, और ओमेगा बराबर हम लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। अब कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी हमारा होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब है कि जब वो एक रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट करती है तो उसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो जो स्मॉल टी है उसकी वैल्यू हो जाएगी फिर हमारी पाई अपॉन 2 इंटू 2 पाई और ऊपर चला जाएगा टी, और यहाँ पे अगर हम करें तो ये हो जाएगा टी अपॉन 4। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पाई बाई 2 को रिप्लेस कर देना है टी बाई 4 से। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं और आगे बढ़ाना चाहूँ तो ये टी बाई 2 हो जाएगी और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 3 टी बाई 4 और यहाँ पे हो जाएगी सिंपल टी। मतलब टी बाई 4 आपको ऐड करते चलना है, मैक्सिमम मिनिमम आपको मिलता हुआ चला जाएगा। ये हमारा
जनरेटर। अब इसी से अगर हम निकालना चाहें करंट, तो करंट किस तरीके से निकालेंगे, बात ये आती है। ठीक है, तो करंट निकालने का फॉर्मूला पता ही है आपको, E अपॉन में R होता है, तो ये हो जाएगा E नॉट ओवर में R इंटू साइन ओमेगा टी। और जो E नॉट ओवर R है, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो I नॉट लिख सकता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम करंट की वैल्यू भाई यही होगी। ठीक है, ये हो जाता है हमारा करंट। और EMF की जो हमारी वैल्यू आती है वो हो जाती है हमारी E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये करंट की वैल्यू आ गई, ये हमारी वोल्टेज की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा एसी जनरेटर के बारे में। बाकी एसी जनरेटर इतना ही है आपके सिलेबस में, और एक बार आप चेक कर लेना वो आपके सिलेबस में है या नहीं है, क्योंकि जो भी टॉपिक मुझे मिल रहा है मैं अपनी तरफ से सभी टॉपिक्स को कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा, जो हमारे करंट आया है वो और EMF आया, इसकी जो RMS वैल्यू है और मीन वैल्यू है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसका आपको मैं मेथड बताऊंगा, जो बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही ईजी होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।